तो है एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस लाइव सेशन के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज जो है आपका RCET एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसके लिए आप सभी को जो बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का पेपर जो है काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि आप सभी जुड़े थे RCET के नंबर 1 चैनल के साथ में। तो फ्रेंड्स, इस क्लास के अंदर मैं आपको आज जो है टॉप मोस्ट 70 क्वेश्चन बताने वाली हूँ। तो आपको जो है क्लास के एंड तक रहना है। अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। आपसे पूछा गया है कि IP पते का सही उदाहरण क्या है। तो फ्रेंड्स, जब भी IP एड्रेस की बात आती है तो आपको इतनी सी बातें याद रखनी है कि IP एड्रेस जो है आपका संख्या में लिखा जाता है ना। संख्या में लिखा जाता है, 4 संख्या होती है जो क्या करती है, डॉट से विभाजित होती है। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहीं पे दिखाई दे रहा है तो वो यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट है। इसमें 4 संख्या दी हुई है और डॉट से अलग अलग विभाजित है ना। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। फ्रेंड्स, इस क्लास के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करके नहीं बताने वाली हूँ ना, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो जितने हो सके आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताने की ट्राई करूँगी ना। तो सीधे मैं आपको डायरेक्टली जो भी आंसर आपका बनता है वही मैं आपको बताऊँगी, ताकि आपके एग्ज़ाम में जैसे आपके क्वेश्चन आते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को कहा जाता है इंटरनेट रिलीज चैट, इंटरनेट अनुरोध चैट, या फिर इंटरनेट संसाधन चैट, या फिर इंटरनेट रिले चैट, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप जल्दी से कमेंट कीजिएगा। और तब तक मैं आपको बताती हूँ कि इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, यानी कि इंटरनेट रिले चैट आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। जो भी विद्यार्थी सेशन से लेट जुड़े हैं उन सभी का जो है संध्या क्लासेस पे तहे दिल से स्वागत है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी डिस्क को कई बार मिटा के लिखने के काम में लिया जा सकता है ना। किस डिस्क के अंदर डेटा को आप बार बार लिख के क्या कर सकते हो, मिटा के लिख सकते हो। CDR या फिर DVDR, है ना। इसके अलावा CDRW या फिर DVDRW या फिर DVDR। तो मेरे फ्रेंड्स, अगर CD का पूरा नाम पूछे तो आपको याद रखना है कॉम्पैक्ट डिस्क। R का मतलब यहाँ पे हो जाएगा रिकॉर्डेबल। और DVD का पूरा नाम अगर पूछे तो आपको याद रखना है ना, DVD के 2 नाम होते हैं, डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी होता है ना। R का मतलब भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिकॉर्डेबल। लेकिन आपको ऑप्शन दिया हुआ है ना CDRW एंड DVDRW। तो RW का मतलब होता है यहाँ पे रीराइटेबल, है ना, जिसको आप पुनः मिटा के क्या कर सकते हो और लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। CD या फिर DVD पर डाटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि लिखने की प्रोसेस को कहा जाता है फायरिंग, बर्निंग, स्मोकिंग या फिर वाटरिंग। तो बर्निंग बोला जाता है ना। ऑप्शन बी यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या फिर ग्राफिक का प्रिंट से पूर्वावलोकन कर सकते हो ना। नॉर्मल, प्रिंट लेआउट, आउटलाइन या फिर वेब लेआउट। तो यहाँ से आपका क्या हो जाता है, प्रिंट लेआउट बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। फ्रेंड्स, मैं आपको जो भी क्वेश्चन है जल्दी बताने की ट्राई करूँगी, है ना, ताकि थोड़े टाइम के बाद आपका एग्ज़ाम है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो एक बार आप क्या करें, इस क्लास को दोबारा देख सकते हैं ना। आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते का उपयोग जो है आपके कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है ना। तो जब भी कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने की बात आए तो आपको एक नाम याद रखना है, POP3, है ना। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी बनेगा ना कि व्यापार चैटिंग में यूज़ होने वाला अकाउंट, तब आपको याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो है मेलिंग शिष्टाचार के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन डी, यानी कि संक्षिप्त और उचित विषय, यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला है HTTP में S उल्लेखित है ना। S का मतलब क्या है, HTTP एक प्रोटोकॉल का टाइप्स है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिक्योर इसका पूरा नाम है, तो S का मतलब ऐसा हो जाएगा आपका सिक्योर। इसके अलावा आपको प्रोटोकॉल के नाम पूछेंगे ना। IP होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP का पूछे तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, FTP पूछे तो होगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, विंडोज 10 में फाइल या फिर फोल्डर को लॉक करने के लिए आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद कर सकती है। तो क्या हो जाएगा, कोर्टाना तो नहीं होगा ना। कोर्टाना क्या होता है, एक पर्सनल वॉइस पावर पर्सनल असिस्टेंट होता है ना, जिसका यूज़ जो है सर्च बॉक्स की तरह किया जाता है।
फोल्डर लॉक यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है ना। विंडोज़ 10 में इसका यूज़ करके आप फाइल या फिर फोल्डर को लॉक कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? और स्लाइड लेआउट विकल्प, आउटलाइन व्यू, और प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट, या फिर उपरोक्त वैसे कोई नहीं है ना। तो यहाँ से ऑप्शन सी आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है? स्लाइड एनिमेशन, कस्टम एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन, या फिर कस्टम ट्रांजिशन है ना। तो अप्लाइड इफेक्ट आपका क्या कहलाएगा यहाँ पे? स्लाइड ट्रांजिशन, ऑप्शन सी यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है ना। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? एक एक्चुअल फार्मूला के बजाय एक फार्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यूज द्वारा है ना। तो यहाँ से सी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन एक नाम बॉक्स होता है ना, क्या होता है? पूर्व में रही एक्टिव सेल की लोकेशन को दर्शाता है, या फिर फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है, और स्टेटस बार के नीचे दिखाई देता है, या फिर मेन्यू बार के नीचे है ना। तो नाम बॉक्स आपका क्या होता है? फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है। तो ऑप्शन बी यहाँ से आप सभी का बिल्कुल एक करेक्ट है। और जो भी विद्यार्थी सेशन से लेट जुड़े हैं अभी, उन सभी का जो है एक बार फिर से स्वागत है इस मंच पे। आप सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें है ना, ताकि आपके साथ साथ जिनका भी एग्ज़ाम है उनका भी पेपर अच्छा हो। अगला क्वेश्चन है, टाइम्स न्यू रोमन है, कॉमिक सेंस एंड कैलिब्री, ये किसके टाइप्स है ना। तो मैंने आपको बहुत सारे नाम बताए हुए, एरियल है, अल्जेरियन है, ब्लैक एरियल है, टाइम्स न्यू रोमन, सेंचुरी। अगर ये पूछे आपको तो एक ही नाम याद रखना है ना, फॉन्ट है, बोल्ड है, इटैलिक है, रेगुलर पूछे तो वो आपकी होती है फॉन्ट स्टाइल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को क्या कर सकते हो? पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हो ना। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में पेज के ओरिएंटेशन होते हैं। पोर्ट्रेट का मतलब पेज आपका सीधा होगा, लैंडस्केप का मतलब पेज आपका छोटे फॉर्मेट में होगा ना। तो इसको बदलना है तो ये होता है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स है ना। तो यहाँ से ऑप्शन सी आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाई तरफ के किसी अकेले अक्षर को मिटाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग होता है? बैक स्पेस, डिलीट, एंटर, या फिर स्पेस बार है ना। तो बाई ओर से पूछे तो बैक स्पेस, दाई ओर से पूछे तो डिलीट है ना। एंटर का यूज तो है पैराग्राफ MS वर्ड में नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए किया जाता है। अगला है, इनमें से कौन सा फीचर जो है सिलेक्टेड एरिया की फॉर्मेटिंग को हटाता है? फॉर्मेट पेंटर, क्लियर फॉर्मेटिंग, पेज सेटअप, या फिर ए और बी है ना। तो कौन हटाएगा फॉर्मेटिंग को? क्लियर का मतलब भी क्या होता है? साफ करना है ना। तो यहाँ से ऑप्शन बी आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट होता है। फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कुंजी पूछे तो Ctrl+Shift+C याद रखेंगे आप। और नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड आपका होता है, आपको पता है ना, iOS होता है, विंडोज़ फ़ोन होता है, जबकि लाइनेक्स दिया हुआ ये किसका उदाहरण है? कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो यहाँ से ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, EPDS का पूरा नाम है ना। मेरे फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस यहाँ से हर बार एक आध क्वेश्चन एग्जाम में बनता है ना। EPDS प्रणाली को है खाद्य की कमी को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। इसके तहत राशन 2 वर्गों को मिलता है ना। एक आपका हो जाएगा APL, जबकि सेकंड आपका होता है BPL। APL का पूरा नाम पूछे तो होगा एबव पॉवर्टी लाइन, BPL का पूछे तो होगा बिलो पॉवर्टी लाइन है ना। इसी के संदर्भ में आपसे पूछेगा MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, FPS फेयर प्राइस शॉप है ना। EPDS का हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगला है, निम्न में से कौन सा ऐप नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है? तो ऑनलाइन शिकायत जो निवारक पोर्टल है आपका कौन सा है? राजस्थान संपर्क है ना। इसके तहत शिकायत करनी है तो इसके 5 स्टेप होते हैं, वो चरण आपको याद रखने हैं ना। इसका भी क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा चरण नहीं हो सकता है। तो कौन कौन से चरण होते हैं? देखो, पहला आपका होता है रजिस्ट्रेशन होता है ना, पंजीकरण होता है। इसके अलावा मॉडरेशन होता है, एलोकेशन का मतलब आवंटन होता है, और डिस्पोजल होता है ना, निराकरण होता है। इसके अलावा एक होता है लास्ट वाला वेरिफिकेशन। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा चरण नहीं है तो स्क्रूटिनाइजेशन ऑप्शन आपको याद रखना है ना।
हो राजस्थान संपर्क जो है इसका चरण नहीं होता है। अगला है हॉट स्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है ना मेरे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हॉट स्पॉट के लिए आपको पता है वाईफाई की आवश्यकता होती है ना। वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? वायरलेस फिडिलिटी होता है ना। वायरलेस फिडिलिटी ये किस प्रकार की नेटवर्क का उदाहरण है? तो WLAN, क्या याद रखेंगे आप? WLAN है ना। WLAN में भी क्या नाम होगा इसका? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। मैंने आपको नेटवर्क के टाइप्स बताए थे ना, अगर याद नहीं हो तो एक बार फिर से आप रिवाइज कर देना। कौन कौन सा होता है? लैन होता है, मैन होता है, एक होता है वैन और एक आपका होता है पैन, है ना। लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का पूरा नाम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क और पैन का मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, है ना। तो ब्लूटूथ का पूछे कि किस प्रकार का नेटवर्क है, तो पैन प्रकार का ना, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। ब्लूटूथ का यूज़ आप डेटा शेयरिंग के समय भी कर सकते हैं ना, कम दूरी के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा आप एक नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज कर सकता है? तो इन सभी का यूज़ करके आप कर सकते हैं ना। टोल फ्री नंबर हो सकते हैं, राजस्थान संपर्क पोर्टल है एंड मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन। अगला है, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कैसे कर सकता है ना। ई मित्र के थ्रू कर सकते हो, सिंगल साइन ID के द्वारा कर सकते हो, यूनिवर्सिटी पोर्टल। तो उपरोक्त सभी ऐसे आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है ना। तो प्रत्येक परिवार को 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या बिल्कुल ही करेक्ट है। 18 वर्ष या फिर अधिक उम्र की महिला को मुखिया बनाना बिल्कुल राइट है। आधार में नामांकन के पश्चात आधार संख्या को जन आधार पोर्टल पर दर्ज करवाना, ये भी करेक्ट है ना। जबकि ऑप्शन क्या दिया हुआ है? प्रत्येक परिवार को 16 अंकीय पहचान संख्या देना, तो यहाँ से आपका गलत हो जाता है ना। राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में DBT है ना। DBT का मतलब यहाँ पे हो जाएगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अगला है, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण है गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स या फिर उपरोक्त सभी, है ना। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ऐसे आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। जॉब सर्च वेबसाइट का एक उदाहरण है naukri.com, amazon.com, पेटीएम या फिर कोई नहीं, है ना। तो जॉब सर्च या फिर निजी नौकरी वेबसाइट होती है ना, naukri.com होता है, टाइम्स जॉब.com होता है, इसके अलावा एक नाम होता है monster.com, है ना। अगला है, रुपए डेबिट कार्ड क्या है? जल्दी से बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? जो भी विद्यार्थी सेशन से लेट जुड़े हैं उन सभी का एक बार जो है तहे दिल से स्वागत है इस मंच पे। आप सभी को है बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का पेपर जो है कल काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि आप सभी जुड़े थे RCIT के नंबर 1 चैनल के साथ में ना। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। तो रुपए कार्ड एक घरेलू डेबिट कार्ड है, बिल्कुल राइट है ना। भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि NPCI द्वारा जारी, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया द्वारा जारी कार्ड है और सभी ATM और POS है ना मशीनों पर स्वीकृत है। POS का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल। तो उपरोक्त सभी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला है, UPI में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है? तो मेरे फ्रेंड्स, UPI में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है पैसों को भेजने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन B यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ISP का पूरा नाम है ना। तो ISP का पूरा नाम मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला क्वेश्चन है, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर डायरेक्टरी ले जाते हैं तो क्या होता है ना, निर्देशिका के अंदर के सभी फाइलों को स्थानांतरित कर सकते हैं ना। निर्देशिका का मतलब यहाँ पे क्या है, फोल्डर से संबंधित बात हो रही है ना, कि जब आप एक फोल्डर को स्थानांतरित करते हैं तो उसके अंदर जो भी फाइलें हैं वो स्थानांतरित होती है क्या? बिल्कुल होती है। उस निर्देशिका के अंदर सभी उप निर्देशिका चले गए हैं, यानी कि निर्देशिका का मतलब फोल्डर होता है, उसके अंदर बना फोल्डर उसको क्या बोला जाता है? सब फोल्डर। जब आप एक फोल्डर को ट्रांसफ़र करते हैं, स्थानांतरित करते हैं, तो उसके अंदर जो सब फोल्डर बने हुए हैं वो भी उसके साथ साथ क्या होते हैं? ट्रांसफ़र होते हैं ना, स्थानांतरित होते हैं। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है, यानी कि ऑप्शन A और B, ऑप्शन B दोनों राइट है। तो ऑप्शन D आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है? तो क्या होता है? विंडोज़ 8.1 होता है, मैकओएस होता है, लिनक्स होता है, जबकि यूनिक्स,
एंड MS-DOS, ये दो नाम आपको दिखाई दे तो ये किस पे आधारित होते हैं? CLI पे आधारित होते हैं ना, कमांड लाइन इंटरफेस पे आधारित होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट है। अगर MS-DOS का पूछे ना कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता, तो आपको MS-DOS याद रखना है ना। इसका पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल प्रिंटर एक प्रकार है ना मेरे फ्रेंड्स, बताइएगा किसका प्रकार है? तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इम्पैक्ट प्रिंटर है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कंप्यूटर की विशेषता क्या है? विविधता इसकी होती है, शुद्धता होती है, परिश्रमशीलता होती है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा यहाँ से। अगला है, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में इपिक क्या है? तो मेरे फ्रेंड्स जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? चुनाव कर्मियों का पहचान पत्र, चुनाव फोटो पहचान पत्र, ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है ना। तो चुनाव फोटो पहचान पत्र होता है। अगला है, APDS प्रणाली के संदर्भ में MSP का पूरा नाम है ना मेरे फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था, क्या बोला था? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जो भी विद्यार्थी सेशन से लेट जुड़े हैं उन सभी का है एक बार फिर से स्वागत है। सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें एंड क्वेश्चन के आंसर आप देते रहे ना। एक्सेल 2003, एक्सेल 2007 व एक्सेल 2010 का एक्सटेंशन नाम क्या है? तो मेरे फ्रेंड्स इनका हो जाएगा ना, 2003 का होता है XLX, 2007 का होता है आपका XLSX और 2010 का होता है XLSX, यानी सेम ही होता है इन दोनों का। तो यहाँ से ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। इनमें से साइबर खतरा नहीं है। तो देखो, साइबर खतरा वायरस होता है, फिशिंग भी होता है ना, डिनायल ऑफ सर्विसेज भी होता है, जबकि ई कॉमर्स के द्वारा आप क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन जो है खरीदारी कर सकते हैं ना, ऑनलाइन व्यापार कर सकते हैं ई कॉमर्स के थ्रू। अगला है, असत्य कथन को पहचाना है ना। अब रिसाइकिल बिन में हटाई गई फाइलों को पा सकते हैं क्या? बिल्कुल पा सकते हैं। यदि आपको कभी ज़रूरत है तो रिसाइकिल बिन से किसी भी फाइल को पुनर्प्राप्त कर सकते हैं ना, पुनर्स्थापित बिल्कुल कर सकते हैं। आप क्या है, आप राइट बटन क्लिक करके इम्पोर्टेड रिसाइकिल बिन को चुनकर एक बार में रिसाइकिल बिन को साफ कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपके सामने लिखा है ना, रिसाइकिल बिन में फाइल भेजकर डिस्क की रिक्त स्थान बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं बढ़ा सकते हैं ना, क्योंकि आप अगर फाइल में रिसाइकिल बिन में फाइल को भेज दें ना, तो अभी भी वो फाइल आपके सिस्टम के अंदर ही क्या होती है? स्टोर रहती है। अगला है, निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना? देखो, पेज मेकर है, नोटपैड है एंड फोटोशॉप, ये तो सभी किसके उदाहरण है? एप्लीकेशन के है ना। जबकि विंडोज 7 है, ये किसका उदाहरण है? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का। अगला है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए मंच के रूप में कार्य करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर है ना, ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो सकता है, करेक्ट हो जाएगा। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कंप्यूटर जो है किसी काम का नहीं रहता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जो है कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? तो मेरे फ्रेंड्स मैंने आपको अभी बताया था ना कि स्पीड, शुद्धता और परिश्रमशीलता है। ये तो क्या होती है? कंप्यूटर की विशेषता है ना। जबकि बुद्धि का अभाव है, IQ लेवल 0 है, यूज़र के बिना काम नहीं कर सकता, तो ये क्या होती है? इसकी लिमिटेशन यानी सीमा होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंसिल या पेन के द्वारा किए गए निशान के एक पूर्व निर्धारित प्रकार की पहचान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? OMR, OCR, BCR या फिर MIDI? तो मेरे फ्रेंड्स, OMR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी कि इसका यूज़ जो है पेन या फिर पेंसिल के द्वारा किए गए निशान को पढ़ने के लिए किया जाता है ना। OCR का मेरे फ्रेंड्स पूछे तो इसका हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, हस्तलिखित लेखों को जांचने के लिए होता है इसका यूज़। BCR का मतलब हो जाएगा बारकोड रीडर, एक क्या होता है? एक मशीन है जो प्रोडक्ट से संबंधित आपको क्या देती है? जानकारी देती है। MIDI का मतलब होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, इसका यूज़ जो है संगीत के क्षेत्र में किया जाता है। ये जितने भी डिवाइस है, ये कौन सी है? इनपुट डिवाइस है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मेमोरी जो प्रति सेकंड कई बार रिप्लेस होती है? तो मेरे फ्रेंड्स आपको बहुत बार बता दिया ना, DRAM है, ऐसी मेमोरी है जिसको
प्रति सेकंड रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ में स्टार्ट बटन का उपयोग किसके लिए कर सकते हैं ना। तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। और डिवाइस सेटिंग के लिए कर सकते हैं। सिस्टम को बंद करना है तब भी हम कर सकते हैं ना। तो उपरोक्त सभी क्या हो सकता है इसका, यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर है। स्टार्ट बटन है ना आपकी कौन सी बार में होता है, टास्क बार के अंदर होता है। टास्क बार आपकी कहाँ पे होती है, बॉटम साइड में ना, डेस्कटॉप एरिया के बॉटम साइड में होती है। अगला क्वेश्चन है 44 है ना। वर्कशीट के एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर किसी दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे। होम कॉपी या फिर होम पेस्ट कमांड, बिल्कुल नहीं कर सकते इसका है ना। Ctrl+C और Ctrl+V नहीं कर सकते इसका भी। एक्सेल में फॉर्मेटिंग कॉपी करने का तथा स्थान दूसरे स्थान पर लाने का कोई तरीका नहीं है क्या, बिल्कुल नहीं है। स्टैंडर्ड टूल बार में उपस्थित फॉर्मेट पेंटर है ना, तो यहाँ से हम कर सकते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन डी यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। यानी कि स्टैंडर्ड टूल बार में उपस्थित फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करके कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है। तो प्रोसेसर विनिर्देश या फिर मेमोरी, हार्ड डिस्क या उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी है ना। अगला है DSL का पूरा नाम, डोमेन सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ए और बी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा ना कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है ना। मेरे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, तो आपको पूछेगा वेब ब्राउजर, एक पूछेगा सर्च इंजन। पेटीएम, गूगल, राउटर या फिर फ्लिपकार्ट है ना। तो मेरे फ्रेंड्स अगर केवल गूगल नाम दिखे तो आपको याद रखना सर्च इंजन होता है ना, गूगल है, बिंग और याहू। जबकि वेब ब्राउजर गूगल क्रोम होता है, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, नेटस्केप नेविगेटर है और सफारी है। ये सभी किसके उदाहरण है, वेब ब्राउजर के। एक वेब ब्राउजर क्या होता है अभी है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला है DNS का पूरा नाम है ना। तो मेरे फ्रेंड्स DNS का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन ए यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा है जो मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है ना। SBI बड़ी होता है, भीम होता है, पेटीएम होता है, जबकि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट है ना, पेमेंट की लेन देन आप कर सकते हैं। जबकि ये क्या होता है, मोबाइल वॉलेट की तरह नहीं होता है ना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ई बाजार है ना। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है, एक मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर, एक स्कैनिंग और OCR आवेदन, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, एक मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है 53 है ना। कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती है, मनोरंजन साइट, सोशल नेटवर्किंग साइट, ई-कॉमर्स या फिर सर्च इंजन। तो ई-कॉमर्स आ जाएगी है ना यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, मॉक का पूरा नाम। तो मेरे फ्रेंड्स जल्दी से बताइएगा, मॉक है ना एक ई-लर्निंग का उदाहरण है। यहाँ से मॉक का पूरा नाम हो जाएगा मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। फ्रेंड्स मैं आपको जल्दी बता रही हूँ ना, अगर आपको समझ में नहीं आए तो एक बार क्लास को आप वापस देख सकते हैं ना, क्योंकि अभी थोड़े टाइम बाद आपका एग्ज़ाम है। अभी हमारे पास इतना टाइम है नहीं कि मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊँ। मॉक से जुड़ी संस्था के नाम पूछे तो आपको याद रखना है, खान अकेडमी होता है, यूडेसिटी होता है ना, EDX होता है, कोर्सेरा होता है। और राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा राज ई-वॉल्ट, ऑप्शन बी यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला है, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण है गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स या फिर उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, उपरोक्त सभी। अगला है, EPDS प्रणाली के संदर्भ में BPL का पूरा नाम। तो मेरे फ्रेंड्स जल्दी से बताएगा ना, बहुत बार आपको बताया हुआ है। BPL का पूरा नाम यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिलो पॉवर्टी लाइन। अगला क्वेश्चन है, SSO के तहत नागरिक पंजीकरण कैसे कर सकता है। तो SSO के तहत आप क्या कर सकते हो, आधार नंबर के जरिए पंजीकरण कर सकते हैं क्या, बिल्कुल करेक्ट कर सकते हो।
आप भामाशाह क्रमांक के जरिए कर सकते हैं ना, गूगल से कर सकते हैं। हो सकता है कि भामाशाह की जगह आपको जनाधार ऑप्शन मिल सकता है ना। तो यहाँ से उपरोक्त सभी या फिर ए और बी दोनों है ना, ऑप्शन सेम ही बात है। यहाँ से आप राइट कर दो एक ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्राधिकरण ने आधार कार्ड जारी किया है? तो मेरे फ्रेंड्स आधार कार्ड है ना, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आधार कार्ड में अंक पूछे कितने होते हैं, आप सभी को याद होगा ना, 12 होते हैं। किसने जारी किया? UIDAI है ना, एक इसके अंदर ए जो है एक्स्ट्रा आ गया है, यानी कि UIDAI द्वारा जारी कार्ड कौन सा है? आधार कार्ड। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम होता है। NSDL ने किसको जारी किया है? पैन कार्ड को है ना। पैन का पूरा नाम होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। नया पैन आवेदन के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाता है? 49A फॉर्म नंबर है ना। NSDL का पूरा नाम नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका गलत होने वाला नहीं है ना। जो भी विद्यार्थी सेशन से लेट जुड़े हैं इन सभी का जो एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है इस मंच पे। आप सभी जुड़े हैं RCRT के नंबर 1 चैनल के साथ में ना। आप सभी का है कल बेड़ा पार होने वाला है, आप सभी के बनने वाला है 90 से पार। अगला क्वेश्चन है PSK का पूरा नाम है ना। तो मेरे फ्रेंड्स बताइएगा PSK का पूरा नाम यहाँ से क्या हो जाएगा? तो यहाँ से हो जाएगा पासपोर्ट सेवा केंद्र। अगला क्वेश्चन है, एक नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल OS कौन सा है? तो मेरे फ्रेंड्स जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ से नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल OS कौन सा हो जाएगा? यहाँ से आपका नॉकआउट हो जाएगा ना, ये बुक के अकॉर्डिंग RCRT। अगला क्वेश्चन है, दस्तावेज में नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए शॉर्टकट की क्या हो सकती है? यहाँ पे एंटर है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्रामों पर सक्रिय रूप से हमला करता है। वर्म, रेट्रोवायरस, हैकर्स या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से रेट्रोवायरस है ना। आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मूल उद्देश्य है ना। हेडर हमेशा पेज के टॉप साइड में लगता है, फुटर पेज के बॉटम साइड में। ये दोनों किस टैब में होते हैं? इंसर्ट टैब में। लगाने का मूल उद्देश्य क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका दस्तावेज की दिखावट सुधारने के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु, ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वे स्क्रॉल ना हो ना, हम किसका उपयोग करेंगे? होल्ड टाइटल कमांड का, फ्री स्पेस कमांड, स्लिप कमांड या फिर अन्य फ्री कमांड। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से ऑप्शन बी है ना, फ्री स्पेस कमांड का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है? .jpg कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। .gif कर सकते हैं। .wav है ना, ये भी कर सकते हैं। तो उपरोक्त सभी यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मानदंड है। तो क्या हो जाएगा आपका? ISO 27001। 68 क्वेश्चन है, एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किनके संयोजन से बनती है? चार्ट, वर्कशीट और चार्ट, वर्कशीट या फिर वर्कबुक। तो फ्रेंड्स जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, यानी कि किसका संयोजन से बनती है? वर्कशीट और चार्ट के संयोजन से। अगला क्वेश्चन है ना, इम्पोर्टेंट से एग्जाम में पूछा हुआ है, TDS का पूरा नाम। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बताए ना। तो TDS का फ्रेंड्स मेरे पूरा नाम होगा यहाँ पे टैक्स डेडिकेट एट सोर्स, ऑप्शन सी। यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है ना। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती है ना। अभी शायद मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो आपको याद रखना है ई-कॉमर्स वेबसाइट। ऑप्शन सी यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही है ना। अगर सेशन आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ना, ताकि सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको आंसर की दिखने वाली है आज। तो इस चैनल पर आज सभी जो है एक्टिव रहना है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ना। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का पेपर है काफ़ी अच्छा होने वाला है।